कर रही हूँ। जी जी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो एपी सिंह है, हम्म। इसको पहले किसने वकील बनाया हुआ है? मेरे को बहुत दिनों से इसकी तो बहुत ही ज्यादा मेरे को इसका बहुत गुस्सा आता है। पहले मेरे को ये चीज बताया जाए, हमने भी बहुत सारे वकील देखे हुए हैं, काले कोट पहन के बहुत सारे देखे हुए हैं। उनका हमें इंतजार रहता है कि ये हमें फोन करे, ये हम्म। हमने इसको केस दिया हुआ है, हमें उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। लेकिन जी। ये पहला चोर है। मैं तो इसको ये बोलती हूँ कि उसके घर में अगर बेटी होती ना तो उसको पता होता कि लड़कियों का क्या होता है, क्या लड़की को कैसे यूज करना होता है। हम्म। उसको तो ये पता ही नहीं है। ठीक है। मैं ये बोलूंगी कि जो वकील होते हैं, वकीलों के पीछे भागना पड़ता है कि सर हमारे केस का क्या हुआ, सर हमारा जो केस है चल रहा, हमने आपको केस दिया हुआ है, उसका क्या हुआ, उसका क्या हम्म। करेंगे। जी। लेकिन ये पहला है एपी सिंह जो सीमा के पीछे पीछे भाग रहा है। मुझे को तो ये लगता है कि एपी सिंह वकील नहीं, सीमा उसकी वकील है, जो एपी सिंह उसके पीछे पीछे भाग रहा है। हम्म। सीमा को बिल्कुल। उसके पीछे भागना नहीं पड़ रहा है। जी। हम्म। और एपी सिंह की बेटी के अगर ऐसा कोई वादा होता ना, उसकी बेटी अगर किसी के साथ भाग के जाती ना, तो मेरे को तो ये लगता है वो भी अपनी बेटी को यही राय देगा, बेटा तुमने प्यार किया हुआ है, कोई बात नहीं, प्यार के पीछे तुम अपनी मर्जी कर सकती हो। हर तुम हाथ अपने पार शोहर कर को सकती छोड़ है। के तुम अपने शोहर को छोड़ के अगर तुम्हारी मर्जी किसी और के साथ है, तुम उसके साथ रहो। लानत हम्म। है ऐसे इंसान के ऊपर जो हम्म। एक घर को खराब कर रहा है और हम्म। एक बाप को इतना रुला रहा है। हम्म। बेशक सीमा इधर इंडिया में बैठी हुई है, वो तो नहीं, इस वक्त ना हिंदुओं में है ना वो मुस्लिम में है। ना ठीक है। मुस्लिम में है। हम्म। हम हिंदू भी, हिंदुओं के बीच में भी बैठते हैं, मुस्लिम के बीच में भी बैठते हैं, सिख के बीच में भी, क्योंकि हम सब एक हैं। हम्म। ऐसी बात नहीं है कि वो हिंदुओं घर में गई है तो हमें कुछ चिढ़ है या कुछ है। लेकिन शर्म आनी चाहिए उसको, ये चीज सोचना चाहिए कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। हम्म। 4 बच्चों की माँ को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो किसी मतलब छोटे से छोकरे के पीछे जाएगी, वो भी उस छोकरे के पीछे जो एक तंदूर से निकला हुआ है। हम्म। उसको मिथिलेश बाटी ने क्या बोला, लप्पू। लप्पू, जी उसको बिल्कुल। लप्पू क्या बोला है, वो तो तंदूर से निकला हुआ काला कौवा है। लप्पू किसके होता पीछे क्या गई है? है लप्पू वो? बता दें आप सबको, वो क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता शायद लप्पू का। वही ना, लप्पू को तो छोड़े, वो तंदूर से निकला हुआ काला कौवा है। असल में उसको यहाँ पर पाकिस्तान में रुकावट हो रही थी वो डांस करने की, छतों के ऊपर डांस करने की। हम्म। और मतलब छोटी छोटी चीजें दिखाने के, टीवी के ऊपर दिखाने के लिए उसको प्रॉब्लम हो रहा था पाकिस्तान में। वो ये सब चीजें यहाँ पर दिखाने जाए, किस औरत को इतना टाइम होगा कि वो मैच चल रहा होगा उसकी वीडियो शूट करके डालेगी, हम्म। घर में हम्म। वो डांस करेगी उसका शूट करके डालेगी। हर कोई आइडिया चलाती है, हम भी स्टार्टिंग से सोशल ऐप चलाते आए हैं, हमें भी बहुत आए, टिक्की, लाइकी, स्नैपचैट, वो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम भी ये सब कुछ चलाते हैं, लेकिन हम किसी के पीछे भागे नहीं। हम्म। हम ठीक है। किसी के पीछे भागे नहीं, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो मैच चलेगा उसका न्यूज डालेंगे, जय श्री कृष्णा जय श्री राम, फिर मैंने व्रत रखा, मैंने ये किया, हिंदुस्तान जीतेगा, ये करेगा। लानत है, मैं ये बोलूंगी, जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो अवाम जितनी जनता बैठी हुई है, अटल बिहारी मोदी, ये वो जितने भी बैठे हुए हैं ना, ये सब पागल हो गए सीमा के चक्रों में। इनको और कुछ हम्म। भी नहीं देख रहे। और सबसे पहले तो मैं न्यूज चैनल वालों को बोलूंगी, उन लोगों को काम धंधा कोई है नहीं। सीमा जी, जरा फिर से वो वर्ड बोलिए जो आपने 15 अगस्त में, पहले तो मैं लानत उनको डालती हूँ, उन न्यूज हम्म। चैनल वालों को। इनको हम्म। एक मुद्दा मिल गया हुआ है, क्या बिल्कुल ये ऐसे। हासिल करना चाह, क्या साबित करना चाहते हैं? अरे हम्म। अगर हमें भारत में कोई बोलेगा कि जरा तुम जरा नारा उल्टा गलत नारा लगा के बताओ जरा, हम कभी नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही बात है। बेशक हम मुस्लिम हैं लेकिन हम नहीं लगा सकते क्योंकि भाई भारत आपका में मुल्क रह है रहे वो, हैं। आपका मुल्क है हैं? वो, आपका कोई मुल्क है। कोई जी जी। न्यूज चैनल वाला ये चीज किसी को नहीं बोल सकता है, कोई किसी को इतना हक नहीं दे सकता है कि तुम ये दोहराओ। ये न्यूज वाले कैसे बोलते हैं उसको बार बार? बिल्कुल सही बात है। और फिर जोया एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, उसके बाद फिर एंड करते हैं। ये देखें कि जी जी। बच्चों को किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये लोग। छोटे छोटे यही तो बच्चों को टीवी स्टेशन पे यही दिखाया जा रहा चीज, है। जी जी जी। एक्चुअली बात ये है कि बच्चे हैं छोटे। जी बच्चों जी। को अगर सीमा 10 रुपए का चॉकलेट दे देगी, हम्म। बच्चे उसकी भाषा बोलेंगे।
बच्चों को बाहर बगल वाली आंटी को ही 10 रुपए का चॉकलेट दे देगी, बच्चों ये बात बोलो, बच्चे वहां पर चलिए, बच्चों को हम कुछ नहीं बोल सकते, बच्चों को हम गलत नहीं बोल सकते। और मैं तो तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी सीमा का कोई सपोर्ट दे रहा होगा, मैं तो सभी औरतों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे वो आदमी हो चाहे औरतें हो, जो भी कोई हो, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सीमा का जो भी साथ दे रहा होगा, मैं तो यही बोलूंगी कि जो सीमा का साथ दे रहा हो, दरअसल वो खुद वैसे ही होंगे तभी सीमा का साथ दे रहे हैं। एग्रीड। उनके घर की बहू बेटियां भी वैसी ही होंगी तभी वो सीमा का साथ दे रहे हैं, अगर वो वैसे नहीं होते तो वो सीमा का साथ नहीं देते। जी बिल्कुल। वो अच्छे जो सीमा का साथ वो लोग नहीं देंगे जो अच्छे घर परिवार से होंगे, सीमा का साथ वो नहीं देंगे, वो चाहे अदर कास्ट से होगा, चाहे मुस्लिम होगा, चाहे सिख होगा, कोई भी होगा, कोई भी हो, इंसानियत का मसला है ना ये, इंसानियत को जगाओ, इंसानियत को जगाओ, इंसानियत को देखो। अगर आपके बच्चों के साथ कोई गलत वाकया, अगर बच्चों को माँ से जुदा करते हैं तो उस माँ पे क्या होगा, अगर बाप को बच्चों से जुदा करते हैं उस बाप का क्या होगा। बिल्कुल ऐसे। इसमें बच्चों को देखो, बच्चों को, माँ बाप को साइड पे रखो, बच्चों को देखो। जी बिल्कुल। जोया, बहुत अच्छे पॉइंट आपने रेज किए। आपसे गुजारिश है कि दोबारा भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि मजीद थोड़ा लेंथी डिस्कशन कर सकें। आज अभी मेरे पास भी टाइम कम है, फयाज भाई की पता नहीं वो इंटरनेट ही खराब हो गया है, तो फयाज भाई अभी आपने फिर एंड करना है तो कर दें। जोया, थैंक यू सो मच, हमारे ये लाइव सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत दिनों से ये था, जो सच है सर वो सच है, क्योंकि हमें देखो ना तो हैदर भाई से कोई गिला शिकवा ना सीमा से है, हमें उन मासूम 4 बच्चों का है जो बाप मक्का मदीना के लिए हम लोग तरस रहे हैं कि हम भी वहां पर जाएं। हम लोग वहां पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि हम गुनाहगार लोग हैं, हम वहां पर नहीं जा सकते हैं। सीमा को ये नहीं पता है हिंदू मजहब क्या है, सीमा को ये नहीं पता है मुस्लिम मजहब क्या है, उसको इस चीज का पता नहीं है। लेकिन हैदर भाई जहां पर बैठ के रो रहे हैं ना, वहां के लिए एक अदर कास्ट का होगा, वो भी तड़पता है कि मैं वहां पर जाऊं, मैं उस चीज को देखूं वहां पर क्या है। तो क्या हैदर भाई के साथ इंसाफ नहीं होगा तो क्या इस 2% की औरत के साथ इंसाफ होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन इसका इंसाफ होगा ना, मैं उस दिन ऊपर वाला को मानना ही छोड़ दूंगी। लेकिन इसको ऐसा इंसाफ मिलेगा, मुंह भल गिरेगी ना, इसको आगजी मिलेगी और ना इसको कब्रजी मिलेगी, और इसको लास्ट में दरिया में फेंकना पड़ेगा। बस जी, वो जो मर्जी ये करें। सही किया है कि बच्चों के हवाले से जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे जो है ना हम लोग केयरफुल हों और उनके हवाले से हम वो करें। अब सबसे गुजारिश है कि करंट रिव्यू सीरीज ऑफिशियल को भी ज्वाइन कीजिएगा। जोया, आप भी काइंडली दोबारा ज्वाइन हमें कीजिएगा, आपकी बातों इंशाल्लाह जरूर। मैं सबकी न्यूज जो है ना मैं देखती रहती हूँ, कमेंट करती रहती हूँ। मसरत मलिक के नाम से मेरी आईडी है, मैं उस आईडी से लाइक कमेंट करती रहती हूँ, मैं हर वीडियो हर न्यूज देखती रहती हूँ। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत दीजिएगा। हेलो जी, मुझे इजाजत दीजिएगा, और आप लोगों ने कंटिन्यू करना हो तो कर लीजिए। फयाज भाई, पता नहीं फयाज भाई का फिर। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे बस एक जरा सा सवाल करना है, क्योंकि लोग जिन्होंने कहा जो उसका साथ देगा ना तो वो वैसे ही होगा। मैं यहाँ कहूंगी कि देखिए, वो अगर औरत गलत है जो भी कुछ कर रही है, उसको हाइप किसने दी, उसको मशहूर किसने दिया? मीडिया ने और लोगों ने। तो ये मीडिया के लिए पहले तो मीडिया वालों की गलती है, क्यों उसके वीडियो लाइक कमेंट कर रहे? वो तो चाहती है मेरे वीडियो पे अच्छा कमेंट भी आए और गलत कमेंट भी आए। जी, और देखिए हम पाकिस्तानी होके उसका साथ नहीं दे रहे सीमा का, उसने गलत काम किया है, जबकि वो पाकिस्तान से आई है। तो पाकिस्तान को लोग क्यों बुरा कह रहे हैं? मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है कि कितनी कम जहनियत के लोग हो रहे हैं आजकल, पढ़ लिख के जाहिल हो रहे हैं, कि मीडिया जो है वो इतनी जहालत का शिकार है उसमें कि क्या कर रहा है। हम तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपने मीडिया के खिलाफ, अगर वो गलत बात कर रहा होता है। तो बहरहाल देखिए, वो चाहे पाकिस्तान से हो चाहे हिंदुस्तान से हो, वो गलत है। वो जहां से भी हो वो गलत है, बस गलत है। बिल्कुल यही पॉइंट है सबका, कि जो गलत है वो जहां भी दुनिया में हो रहा है, चाहे चांद पे भी हो रहा है, वो जहां की भी हो, वो चाहे भारत की क्यों ना हो, वो चाहे भारत से बाहर के देश की क्यों ना हो, जो गलत है वो गलत है। उसने 4 बच्चों का नहीं सोचा, उसने 4 मासूम बच्चों का मतलब बेड़ा गर्क करके रखा, उनकी जिंदगी खराब करके रखी। यहाँ पर जो सौतेला बाप होता है चाहे सौतेली माँ होती है, वो एक बच्चे को देख के राजी नहीं है, तो ये लप्पू झिंगुर जाए वहां से निकला हुआ, तंदूर से निकला हुआ काला कौवा, वो क्या देखेगा 4-4 बच्चों को? अभी तो उसको प्रेम की भाषा दिख रही है, बाद में तो वो हरामी को वो प्रेम की भाषा भी नहीं दिखेगी, लात मार के उठाएगा और लात मार के सुलाएगा। देखो
देखिए यहाँ मैं कहूंगी बहुत से लप्पू झप्पू भी हों, वो इज्जत तो रखते हैं ना किसी की। बात यहाँ पर किसी की शेप और शक्ल से नहीं है, हमारी बात कैरेक्टर से हो रही है। कैरेक्टर का जो लप्पू हो और झप्पू हो उससे बात हो रही है। हमारी शक्ल और सूरत तो हमारे यहाँ मना है इस्लाम में, किसी की तजहीक हम बिल्कुल नहीं कर सही सकते, बात है, किसी का मजाक हम बिल्कुल नहीं उड़ा सही सकते। बात यहाँ है, लेकिन कैरेक्टर की बातें हो रही है। उसका हाँ उसके कारनामे ही कुछ ऐसे हुए। देखो अगर औरत गलत निकले तो आदमी उसको सुधार लाता है, अगर आदमी गलत हो उसको औरत सुधार लाती है। अगर वो औरत गलत थी, वो उस पागल को चाहिए था, वो सोचता ये चीज उसको बोलता, हाँ सीमा ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है सो है यार, हम दोस्त रहेंगे, अच्छे फ्रेंड रहेंगे, अच्छा मतलब रिश्ता रखेंगे, दूर दूर से रखेंगे, कोई बात नहीं, हम अगर गेम खेलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन दूर से हम रिश्ता रखेंगे। भाई मैं तेरा घर खराब नहीं कर सकता हूँ, तेरे बच्चों को, 4 बच्चों को मतलब उसके बाप से मैं जुदा नहीं कर सकता हूँ, मैं ये पाप अपने सर पर नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता। अगर कुछ भी है तुम्हारा पर्सनली मामला है, वो तुम अपने हिसाब से हैंडल कर लो यार, लेकिन मैं ये पाप नहीं अपने सर पे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बहनें हैं, मेरे घर में माँ है, भाभी है, जो भी है वो है, लेकिन मुझे लगता है उसके घर में कोई भी नहीं है। जी, मैं यही कह रही हूँ कि किसी को भी किसी की शक्ल का मजाक उड़ाना मना है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी शक्ल कल कैसी हो जाएगी। तो लेकिन कैरेक्टर असल में, इस्लाम हो चाहे कोई रिलीजन हो, उसमें कैरेक्टर सबसे बेस्ट चीज होती है, और बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे चीज होती है। जी आप बात करें एंड, और फरियाज भाई शायद उनका इंटरनेट सही नहीं है तो वो एंड करना चाह रहे हैं। आप बात करें फिर एंड कर दीजिएगा एंड, ठीक है? थैंक यू। नहीं ओके नहीं, ओके। ठीक ठीक है। बहन जो बोली हम लोग सब इनका बात से सहमत है। अच्छा लगा जो जो पॉइंट है यहाँ पर आके आप लोग बोले। अरे हम लोग मेरे को भी को तो मेरा बस चले, मैं तो उसके मुंह पे भी जाके बोलूं। आपको पता नहीं है, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी, 2 आईडी उसके पीछे मैं गवा चुकी हूँ। 2 इंस्टा आईडी ग्राम से मैंने उसके वीडियो पे उल्टे सीधे कमेंट कर करके मैंने अपनी 2 आईडियां खराब कर चुकी हूँ। लेकिन मेरे को आईडियों से क्या लेना देना है भाई, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं भाई, अपना चलो हाउस वाइफ है तो चलो अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन इसकी तरह ये नहीं कि हम पबजी गेम, अरे पहले तो हम पबजी गेम खेल ही नहीं पाएंगे, कैसे खेलते हैं कैसे नहीं। अभी तक मेरे को लूडो खेलना नहीं आता तो पबजी गेम क्या खेलूंगी मैं। नहीं जोया सिस्टर, ये बात नहीं है लूडो खेलने ही खेलने, हम वो नहीं बोल रहे। हम लोग भी हाँ इंडिया में हम लोग भी इंडिया में रहते हैं। इतना ये मैच के दीवानी है, ये तो बचपन से इंडिया में रहती नहीं है कि कोहली के दीवानी हो गई, बचपन से क्रिकेट के दीवानी हो गई, हर चीज के दीवानी हो गई का। ये अपने गुरुजी की दीवानी हो गई, फिर वो दूसरे जो कोई गुरुजी हैं उनके दीवानी हो, उनकी यहाँ मुस्कुराहट तो की मेरा आप दीवानी दोनों हो से एक गई। सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, दोनों खवातीन, मैच की एक मिनट एक कांग्रेचुलेशन मिनट, अपने पति को ना दे सकी, वो एक्सक्यूज मी हाँ, अपने जोया, किसी को पहले देनी जोया थी। एंड नहीं, वो पहली बात एक्सक्यूज जो मी, रुके रुके हेलो रुके, हेलो, पहली बात। एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक सवाल है आप दोनों से, मुझे एकदम याद आया अपने गुरुजी की बात की। तो ये जब गुरुजी के पास बैठी हुई थी, पता नहीं कौन सा आप लोग का इवेंट था, ये इतने करीब और पाँव में बैठी थी, क्या आपके यहाँ कोई नामहरम हो और गैर आदमी हो, चाहे वो गुरुजी भी हो, आप नहीं उनके इतने नहीं करीब बैठ सकती नहीं हैं? नहीं नहीं देखो नहीं, हर सिस्टर, चीज में चाहे पर्दा होता अदर है। कास्ट की जी, हो, टीचर की सुनो, इज्जत चाहे होती है ना। अदर कास्ट की हो, चाहे मुस्लिम हो, औरत को इजाजत ही नहीं है कि बिल्कुल एक गैर मर्द के साथ छूने की। नहीं, मेरा ये सवाल था कि वहां सारे लोगों ने घेरा डाला हुआ, अब इवन उनके पहली बात वकील भी जोया करीब सिस्टर, बैठे हुए। आप भी इंडिया से हो, हम भी इंडिया से है। हम लोग बिल्कुल। अपना अपना मोदी जी को बहुत मानते चाहते हैं। ये 4 दिन के बंदी आई, सुन रहे राखी भेजवा रही है सबको। मैं सुनो मतलब हम सुनो सुनो सुन सुनो, के मैं तो एक बात बोलती हूँ पहले, मेरे घर में अगर भाई ना हो तो मैं मोदी जी को, योगी जी को, फलाने जी को, टिंगाने जी को मैं नहीं राखियां ठीक भेजूं अपने। सुनो सुनो सिस्टर, इसका मैं जवाब देती हूँ। मेरे घर में भाई हो के मैं दूसरे तीसरे को भाई क्यों मानूंगी? मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काट रखा हुआ है? आजकल यहाँ पर अपने माँ के पेट से निकले हुए भाई अपने सगे नहीं बनते हैं, और मोदी जी योगी जी उसको क्या वहां पर जाके राखी बंधवाने जाएगी, राखी बांधेंगे उससे? बताओ जरा, आज की डेट में कौन किसको किसको इतनी फुर्सत होती है? अपने सगे भाई को फुर्सत नहीं है बहन के पास जाके राखी बंधवाने की, लेकिन एक वो नहीं इमरजेंसी में जाता है इमरजेंसी नहीं में। जोया हाँ? सिस्टर, वो बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बंदी इतनी चालाक है। पहले आके तो इस्लाम और हिंदू कार्ड खेली। इस्लाम लोग बोली मेरे से जलता है, मुस्लिम लोग मेरे से जलता है। पहले तो जैसे पकड़ाई वैसे ई वाला कार्ड खेली। अरे जलता तेरे से नहीं है, तेरा नेचर से जल रहा। वो चारों पहले बच्चा मेरे के को लिए ये आके चीज परेशान। बताओ, नहीं पहले मुझे कोई ये बताए,
उसके पास ऐसा क्या है, कोई खूबसूरती का राज है कि पहले तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ वो जो पागल हो चुके हैं, तो उन्होंने उसको पास से देखा नहीं है, मुहासों से भरी हुई है। हाँ, ठीक है, उसके मुंह से उसके फेस में अगर ये लोग जो उसको पसंद करते हैं ना, उसके फेस को पहले निचोड़े जाके, पता नहीं किलो किलो उसके पस निकलेगी उसके फेस से। शुरू में वैसी दिख रही थी, अभी कैमरा का कमाल है, खैर मुश्किल नहीं है, उसके लिए हम लोग को बोलना नहीं है। उसका करेक्टर के बात हो रहा है। जो आदमी 70,000 80,000 कमाया, उसको बोल रही थी कि बच्चा लोग को पढ़ाने नहीं सका। तो सचिन भैया आप तो 8,000, वो भी दुकान में रहते हैं, 6,000 8,000 दुकान वालों को जो रहता है बच्चा लोग उसको मिलता है, तो आप 4 बच्चा कैसे पालिएगा?